Let's wait for a while so everybody can join in. Uh, सही है? I hope everybody is here. So we were studying area restricted theories by Holmes map. ठीक है? तो what is happening? Okay. Area restricted theories are restricted to specific languages or groups of languages or cultures, that is for the Japanese or the English, into the English. अब एरिया रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज अगर होम्स मैप के हिसाब से हम देखें तो वो ये होती हैं कि वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंग्वेजेस या उनके कल्चर से रिलेटेड होती हैं। कैसे कि अगर हम जापानीज़ टू इंग्लिश और इंग्लिश टू जापानीज़ ट्रांसलेशन पे बात करेंगे तो वो उसी से रिलेटेड बात को हम थ्योरीज को अप्लाई करेंगे या थ्योरीज को उससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे। ठीक है? Whenever we are doing the translation in a specific language or groups of languages or cultures, so that sort of theories are into area restricted theories. ठीक है जी? Then we have another. ज़्यादातर हम इसी रिस्ट्रिक्टेड यानी एक लैंग्वेज और एक कल्चर से रिस्ट्रिक्टेड बातों पे हम ध्यान देंगे, उसी पे बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है रैंक रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज। ठीक है? ये रैंक रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज जो होती हैं वो लिंग्विस्टिक थ्योरी में वो ये होती हैं कि ओह rank restricted theories are the linguistic theories that have been restricted to a level of normally the word or sentence. ठीक है? ये वो थ्योरीज होती हैं जो कि वर्ड्स और सेंटेंस से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है? आप जो भी ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, वट एवर ट्रांसलेशन इन वट एवर लैंग्वेज यू आर डूइंग, यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद द वर्ड्स और सेंटेंस। और वर्ड्स के या उसमें मीनिंग्स आ जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये वो रैंक रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज होंगी। अब इसमें सेंटेंसेस के ऊपर हम बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा वो जापानीज लैंग्वेज वाला आप लोगों को, कि उसमें उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस होता है डिफरेंट देन इंग्लिश वाला। आई वॉक पार्क करके था, जबकि आई वॉक टू द पार्क होता है, नहीं आई पार्क एंड वॉक करके था, तो उसको फिर आगे पीछे हो जाता है। मतलब जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस वर्ड हो गया। इसके अलावा जो है वो दूसरा एक इसका ये है कि वर्ड्स पे लिमिटेड है कि कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स जो होते हैं वो बड़ी टर्मिनोलॉजीज में होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। कुछ का कॉन्सेप्ट्स में मीनिंग आता है, कुछ का वर्ड बिल्कुल लिटरली मीनिंग हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट फॉल्स इनटू दिस रैंक रिस्ट्रिक्टेड थियरीज। सही? फिर वी हैव text type restricted theories. Looks at these
type of theories looks at the discourse types and genres. ठीक है? For example, literary, business, technical translations. Text type approaches came to prominence with the work of Rees and Vermeer, among others, in the 1970s. 1970s में ये text type restricted theories जो थी वो हमारे पास आई and they become prominent with the help of these two researchers, Rees and Vermeer. ठीक है? अब आप डिस्कोर्स आपको मालूम है बातचीत जो होती है हमारी उसको हम कहते हैं ठीक है तो ये टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज जो होती हैं वो डिस्कोर्स से रिलेटेड होती हैं और उसके जॉनर्स से रिलेटेड होती हैं अब लिटरेरी तो हमें मालूम है क्या होता है यू नो व्हाट लिटरेरी इज हाँ सही और दूसरा जो भी चीज़ रिटन फॉर्म में होती है ज़्यादातर वो लिटरेरी ही कहला रही होती है ठीक है फिर बिजनेस राइटिंग हो गई और टेक्निकल ट्रांसलेशंस जो हो गई वो टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थियरीज में आती हैं ठीक है बिजनेस में आप बिजनेस डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस करते हैं डिफरेंट किस्म की आप जो उसमें बातचीत जो है वो कर रहे होते हैं तो वो अलग उसकी टैक्स टाइप रिस्ट्रिक्टेड होगी व्हेन और फिर टेक्निकल ट्रांसलेशंस कैसी होती हैं इसमें वेदर इट्स सिंपल ह्यूमन टू कंप्यूटर ट्रांसलेशन आ रही है या बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आ रही है दीज बोथ थिंग्स जो है वो आपके अंदर आपकी इस टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थियरीज में आता है ठीक है टेक्निकल ट्रांसलेशंस में एक और भी आ जाता है कि जैसे मैनुअल्स हो गए आपके आपके रिपोर्ट्स हो गए आपके इंजीनियरिंग के टेक्स्ट हो गए और मशीन टूल्स मैंने बता ही दिया आपको कि मैनुअल टू मशीन्स एंड ह्यूमन टू मशीन ट्रांसलेशन हो गई और दूसरा टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई ठीक है तो ये क्या है ये भी तो ट्रांसलेशन में आता है दीज आर समथिंग दैट टू डू विद और ये आपकी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उस 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 लिहाज की ट्रांसलेशन इस टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज में आती है ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को कोई क्वेश्चन ओके देन वी हैव द टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड फिर हमारे पास आती है द टाइम रिस्ट्रिक्टेड थियरीज ठीक है जी द टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड थियरी is self-explanatory, referring to the theories and the translations limited according to the specific time frames and period. ठीक है जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ही है ठीक है इसमें तो जाहिर सी बात है वही वो थ्योरीज और वो ट्रांसलेशंस जो होंगी हम उन पे बात करेंगे जो टाइम फ्रेम्स के अंदर आएंगी या स्पेसिफिक पीरियड में आएंगी ठीक है इसमें हम वो टाइम लगाएंगे हम टाइम ऐसे लगाएंगे कि हम उसमें जो भी एक वक्त हुआ होगा जैसे अगर फर्स्ट करें 1920 से लेके 1940 तक की गई ट्रांसलेशंस को आपने देखा और उसको पढ़ा और उसके बारे में जाना या जो भी है या फिर आपको एक ट्रांसलेशन देने के लिए इवन इफ यू आर गिविंग द टाइम टू ट्रांसलेट समथिंग इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो उसको भी आप इस टाइम रिस्ट्रिक्टेड में डाल सकते हैं मोस्टली हिस्टोरिकल
टेक्स्ट भी इसमें आते इसी में आते हैं। सही, जो भी आपका हिस्ट्रीज में टेक्स्ट हैं उनको किस तरह से आप टाइम पे आपने जो है वो उस टाइम पे वो ट्रांसलेशन होती थी, क्या वर्ड टू वर्ड होती थी, सेंस टू सेंस होती थी, किस तरह से लोग उसको ट्रांसलेट करते थे, या उस ट्रांसलेशन में और आज की ट्रांसलेशन में कोई फ़र्क आया है या कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो ये जब आप इस चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो आप ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड थियरीज लगाते हैं, या कोई टाइम स्पेसिफिक ट्रांसलेशन आपको करनी होती है तो तब भी यू पुट अ टाइम रिस्ट्रिक्टेड थियरी। ठीक, फिर आती हैं हमारे पास प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरी। ठीक है, प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज जो हैं वो होती हैं जिनको सर्टेन प्रॉब्लम्स से जो है वो रिलेटेड काम करती हैं। ट्रांसलेशन में बहुत सारा आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो इक्विवेलेंस का है, और इक्विवेलेंस ये होता है कि देयर शुड बी अ सेमनेस बिटवीन द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट एंड द सोर्स टेक्स्ट। ठीक है, तो देयर शुड बी सम सेमनेस, एक सेमनेस होनी चाहिए सोर्स टेक्स्ट में और उसके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में। तो जो भी आपके ट्रांसलेशन करने के दौरान, ट्रांसलेशन समझने के दौरान प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो थ्योरीज के ज़रिए जो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आपकी जो कहलाती हैं वो प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज कहलाती हैं। ठीक, ये सर्टेन एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स को जो हैं वो देखते हैं, उसको कैटर करते हैं, उस पर काम करते हैं। ये आपके जो हमने ये पढ़ा है वो है होम्स थ्योरीज पढ़ी हैं, होम्स मैप ऑफ ट्रांसलेशन की। हमारा ये वाला जो हिस्सा रहता था प्योर प्योर ट्रांसलेशंस, प्योर थ्योरी में थ्योरेटिकल हिस्सा और उसका पार्शल, और उसमें ये हमारे पास था मीडियम रिस्ट्रिक्टेड, एरिया रिस्ट्रिक्टेड, रैंक रिस्ट्रिक्टेड, टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड, टाइम रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी, तो दीज हमने अभी पढ़ी हैं। सबसे पहले इसकी हमारे पास मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थियरीज थी जो कि मशीन टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू मशीन ट्रांसलेशन को जो है वो डील करती थी। ठीक है, फिर हमारे पास जो थी वो ये है एरिया रिस्ट्रिक्टेड थियरीज हैं। एरिया रिस्ट्रिक्टेड थियरीज जो हैं वो हमारे को डील करती हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक और कल्चरल स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रांसलेशन। यानी जापनीज़ टू इंग्लिश कर रहे हैं हम ट्रांसलेशन, तो हम उसी लैंग्वेज और उसी कल्चर्स को आपस में देखकर काम उस पर वर्क करेंगे। सही, फिर हमारे पास ये थी रैंक रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज। इसमें हम वर्ड और सेंटेंस लेवल ट्रांसलेशन के ऊपर बात करते हैं। व्हेन एवर वी आर डूइंग ट्रांसलेशन with restricted to the level of word and sentence। ठीक, फिर हमारे पास जो थी वो ये थी कि टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज जो हैं वो डिस्कोर्स टाइप्स और उसके जॉनरास में होती हैं। लिटरेरी डिस्कोर्स हमें मालूम है, जो हम अभी सिंपल सा पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमारा पढ़ाई जो भी हमारी लिखे हुए वर्ड्स होते हैं जो सिंपल हैं, जो बुक में हैं, वो लिटरेरी है। लेकिन हर एक का डिफरेंट होता है। डॉक्टर की ज़बान अलग होगी, बिजनेस की ज़बान अलग होगी,
टेक्निकल ज़बान और अलग होगी। तो इसमें जो भी टेक्निकल ट्रांसलेशंस हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांसलेशंस हैं, बिजनेस में जैसे मैनुअल्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गए, ठीक है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज आ गई, ग्राफ्स आ गए, मशीन ट्रांसलेशंस हो गई, ह्यूमन टू मशीन ट्रांसलेशन हो गई, तो वो हम टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज में करते हैं। ठीक है।